हेलो एवरीवन। तो आप सभी का दुर्राज ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं। पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने सीख चुका था कि एल्कीन, एल्काइन और सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो उसको हम लोग उसका नाम कैसे लिखते हैं, मतलब नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कोई फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसका हम लोग नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है फंक्शनल ग्रुप। पहले क्या होता है कि कोई भी कार्बनिक यौगिक है ना, तो उसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण जो होता है वो उसका क्रियाशील समूह पे ही निर्भर करता है। फंक्शनल ग्रुप को हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्रियाशील समूह। तो किसी भी मतलब कार्बनिक यौगिक है उसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण उसके क्रियाशील समूह पे निर्भर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्रियाशील समूह है कौन कौन सा, उसके बाद फिर हम उसका क्या करेंगे, नामकरण करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रियाशील समूह। ठीक है, तो कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है और उसको किस नाम से जानते हैं पहले ये लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए COOR ये होता है एस्टर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एस्टर होता है ना, ये होता है एस्टर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं COOH, ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं CHO, ये क्या होता है, ये होता है एल्डिहाइड, ये होता है एल्डिहाइड। इसके बाद हम लोग बात करते हैं CO मतलब कीटोन। ठीक है, ये क्या होता है, कीटोन होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं OH, ये क्या होता है, तो ये होता है अल्कोहल, ये होता है अल्कोहल। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है अल्कोहल। अब देखिए समझिएगा है ना, अगर आपके पास में COOH हो, इसके बाद भी और होता है, जैसे कि आपका ये होता है R इथर होता है ना, तो इसका हम लोग अलग से इथर का वगैरह से सीखने वाले हैं। ठीक है, पहले हम लोग बात करते हैं इस कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल का होगा तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे ओइक अम्ल, इसको हम लोग लिखने वाले हैं ओइक अम्ल। अच्छा, इस एल्डिहाइड को हम लोग लिखेंगे अल, कीटोन को हम लोग लिखेंगे ओन और एल्कोहल को हम लोग लिखेंगे ऑल। ठीक है, इस तरह से हम लोग ओइक अम्ल रहेगा, मतलब COOH रहेगा तो हम उसको ओइक अम्ल लिखने वाले हैं। CHO को हम लोग लिखेंगे अल और CO कीटोन को हम लोग लिखने वाले हैं ऑन में, और एल्कोहल OH रहेगा तो इसको हम लोग लिखेंगे ऑल में। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझते हैं कि जो आपको तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चेक करना है, मतलब लंबी कार्बन का श्रृंखला देखना है। फिर उसके बाद हम उसका क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। ठीक है, नंबरिंग किधर से करते हैं, तो इसको हम लोग समझते हैं कि नंबरिंग किधर से करते हैं। ठीक है, तो आपको देखना होगा सबसे पहले कि फंक्शनल ग्रुप, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है मतलब क्रियाशील समूह है, तो आपको उधर से ही करना होगा नंबरिंग। अच्छा, इसके बाद अगर आपको इसके अलावा आपको किधर देखना है कि अगर डबल बंद है तो आप उधर से, जिधर से डबल बंद नजदीक हो जाएगा उधर से आप नंबरिंग कीजिएगा। उसके बाद अगर आपके पास में ट्रिपल बंद है तो उधर से आप क्या कीजिएगा, नंबरिंग करिएगा। इसके बाद आप देखिएगा सब्स्टिट्यूएंट को, सब्स्टिट्यूएंट को देखिएगा। ठीक है, किसको देखिएगा, सब्स्टिट्यूएंट को देखिएगा। तो आपको ध्यान किस पे देखना कि फंक्शनल ग्रुप, डबल बंद, ट्रिपल बंद और सब्स्टिट्यूएंट। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप में भी ध्यान दीजिएगा कि अगर COOR है तो उधर से कीजिएगा, COOH रहेगा तो उधर से नंबरिंग करना है, CHO रहेगा तो उधर से नंबरिंग करना है, CO रहेगा तो उधर से नंबरिंग करना है, OH रहेगा तो उधर से नंबरिंग करना है। आपको इस चीज पे आपको भी ध्यान देना है। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हम, मेरे पास एक एग्जाम्पल है CH3 और CH, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप देता हूँ OH। ठीक है, इसके बाद हम लिखता हूँ CH2 और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड और यहाँ पे दे देता हूँ CH2। अब हम लोगों को क्या करना है, नंबरिंग करना है। देखिए हम अभी क्या बोल रहे हैं कि आपको नंबरिंग उधर से करना है जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो जाए। इधर से हम लोग करते हैं तो 1 2 3 4 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आता है, इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 नंबर पे डबल बन आता है। ठीक है, तो आपको नंबरिंग किधर से करना है, तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो जाए। तो नंबरिंग करेंगे इधर से 1 2 3
4 और 5। ठीक है, तो उसके बाद अब हम लोग नाम लिखते हैं। तो नाम क्या कैसे लिखते हैं कि जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको हम लोग मेन चेन के पहले लिखते हैं। मतलब जो ये मेन चेन है ना, इस मेन चेन के पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं और उसके बाद अगर फंक्शनल ग्रुप है, डबल बंधन है, ट्रिपल बंधन है, तो इसको मेन चेन के बाद में लिखते हैं। मतलब सफिक्स इसको हम लोग समझ के लिखते हैं और प्रीफिक्स समझ के हम लोग लिखते हैं जो पहले लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नाम लिखते हैं। तो 5 कार्बन होने से पहले तो क्या करते हैं, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो सब्स्टिट्यूएंट है नहीं तो इसको हम लोग बाहर में नहीं लिखने वाले हैं। तो पहले देखेंगे कि कितना कार्बन है। यहाँ पे 5 कार्बन है। 5 कार्बन होने से क्या होता है पेंट। 5 कार्बन होने से क्या होता है, पेंट होता है। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं नाम को। ठीक है, तो देखिए 4 नंबर पे इन है और ये 2 नंबर पे ऑल है। तो पहले हम लोग ऑल को लिखेंगे है ना, तो हम क्या लिखेंगे, पेंट। 2 नंबर पे क्या है मेरा, ऑल है, और उसके बाद 4 नंबर पे क्या है, तो 4 नंबर पे इन है। तो इस तरह से हम लोग यूपीएससी नाम करते हैं जब कोई फंक्शनल ग्रुप हो और डबल बंधन है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको समझ लिए। अब और एग्जांपल करते हैं, और एग्जांपल करेंगे तो और अच्छा से समझ में आने वाला है। जब तक एग्जांपल जितना करेंगे हम लोग उतना अच्छा से हम लोग को समझ में आने वाला है। ठीक है, तो एग्जांपल से करके देखते हैं क्या करके। चलिए, अच्छा लगे वीडियो, अगर समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए, क्योंकि ज्यादातर जितना हो सकता है कि आपका दोस्त लोग भी क्या हो, इसको सीख ले। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से बड़ा एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा एग्जांपल था, तो अब थोड़ा बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि फंक्शनल ग्रुप भी रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट भी रखेंगे, डबल बंध भी रखने वाले हैं और ट्रिपल बंध भी रखने वाले हैं। इस तरह से हम लोग लंबा वाला को करते हैं। चलिए देखिए करते हैं। CH3 CH है, एक और CH3 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे OH को ले लेता हूँ, एक CH है, डबल बंधन है, फिर ये CH है, फिर यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, CH3 करता हूँ। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लिख दिया हो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, अगर इधर लंबी श्रृंखला देखें तो इधर से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। इधर से करते थे 1 2 3 4 5 6, तो दोनों तरफ से मेरा क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। तो हम किधर से भी ले लेते हैं, लीजिए मान के चलते हमने क्या किया कि सीधा इसको हम लोग ले लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करते हैं तो देखिए इधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा, उधर से नंबरिंग करते हैं। तो इधर से करते हैं 1 2 3, ये 4 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आता है। इधर से करते हैं 1 2 3 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आता है। तो इधर से ही कर देते हैं, जिधर से नजदीक हो 1 2 3 4 5 और 6। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट मतलब ये देखिए, इसको लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको लिखेंगे। तो ये कितना नंबर पे, 2 नंबर पे क्या है ये, तो ये है मेथिल। तो 2 नंबर पे क्या हो गया मेरा, मेथिल हो गया। उसके बाद हम लोग कितना कार्बन है, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन होने से क्या होता है, हेक्स होता है। इसके बाद देखिए 3 नंबर पे क्या है मेरा, ऑल है। 3 नंबर पे क्या है, ऑल है। अच्छा, इसके बाद क्या है, 4 नंबर पे इन है। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख देते हैं कि 2 मेथिल, हेक्स, 3 पे ऑल और 4 पे इन। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि इसका नेमिंग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम लोग कुछ और एग्जांपल करते हैं। चलिए देखिए, अब कुछ और एग्जांपल करते हैं। आइए अब देखिए एक और एग्जांपल करते हैं। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरह से CH3 CH है, यहाँ पे एक Cl है, फिर उसके बाद देखिए क्या है मेरा, CO है, CO हो गया। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक मिथाइल को डाल देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, एक और लेते हैं CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड दे देते हैं। फिर यहाँ पे CH लिख देते हैं। फिर यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, CH लिख करके, और इसी के जगह पे एक और हम लोग दे देते हैं जो कि है Br। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं CH3। अब देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को क्या देखना होता है, लंबी कार्बन श्रृंखला। तो देखिए लंबी कार्बन श्रृंखला देखते हैं तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7 होता है। इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 होता है, 1 2 3 4 5 होता है। तो सीधा में ही क्या होता है, लंबी कार्बन श्रृंखला है।
तो हम लोग सीधा से ही कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। जब नंबरिंग करते रहते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि कोई फंक्शनल ग्रुप है, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उधर से ही हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो देखिए इधर से करते हैं नंबरिंग, तो ये फंक्शनल ग्रुप आता है 1 2 3 नंबर पे, इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 नंबर पे आता है। तो करीब किधर से हो रहा है हमको, इधर से ही हो रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से ही नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके बाद क्या करते हैं कि जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या है, ब्रोमो है और यहाँ पे मेथिल है और क्लोरो है। तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आता है, तो पहले आता है ब्रोमो। तो हम पहले लिखेंगे कि 6 नंबर पे क्या है, ब्रोमो है। 6 पे क्या है मेरा, ब्रोमो है। उसके बाद 2 नंबर पे क्या मेरा है, तो 2 नंबर पे है क्लोरो, 2 नंबर पे है क्लोरो। उसके बाद 4 नंबर पे क्या मेरा है, तो ये 4 नंबर पे है मेथिल, ठीक है। उसके बाद 7 कार्बन होने से हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हेप्ट। इसके बाद कोई फंक्शनल ग्रुप है तो है, देखिए यहाँ पे कीटोन है, तो कीटोन को हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए तो कीटोन को हम लोग लिखते हैं ओन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कितना नंबर पे है, तो ये 3 नंबर पे, तो 3 नंबर पे लिखेंगे ओन। उसके बाद 5 नंबर पे क्या है मेरा, तो ये 5 नंबर पे है इन। तो इस तरह से हम लोग इसका IUPAC नाम करते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल भी करते हैं, कुछ और एग्जांपल भी करते हैं इसके, ठीक है। कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं तभी और समझ में आने वाला बढ़िया से। अच्छा, इसमें आप लोग को क्या करना है कि खुद से भी करके देख लेना है। पहले आप क्या कीजिएगा कि खुद से बना कर देख लीजिएगा, उसके बाद आप क्या कीजिएगा बताइएगा, ठीक है। अभी जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तो आप क्या कर सकते हैं कि वीडियो को रोक सकते हैं। अब वीडियो को रोक करके क्या कीजिए कि खुद से पहले उसको बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए एग्जाम्पल है CH3CH है, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप OH है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे भी एक और फंक्शनल ग्रुप है OH है, यहाँ पे हम देते हैं C है, यहाँ पे है ट्रिपल बॉन्ड और फिर एक C है और यहाँ पे CH है, फिर डबल बॉन्ड है और फिर ये CH है। और यहाँ पे देखिए इस CH के जगह पे एक और दे देता हूँ मैं Cl और यहाँ पे लिख देता हूँ CH3। अब क्या करना है आपको, इसका नेमिंग करना, ठीक है। सबसे पहले तो आप खुद से बनाइए, है ना, वीडियो को रोक करके पहले आप खुद से बना के देखिए, उसके बाद नंबरिंग कीजिए। अच्छा ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका लंबी कार्बन श्रृंखला। तो लंबी कार्बन श्रृंखला देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रेट है पूरा, इसमें तो कोई बाहर से है नहीं। तो पहले लंबी कार्बन श्रृंखला को घेर लेंगे, घेर लिए, ठीक है। अब नंबरिंग करना होता है, तो नंबरिंग करते हैं। तो देखिए इधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है तो हम लोग इधर से ही नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चलिए अब नाम करते हैं। नाम कब लिखते हैं, पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट में सिर्फ यहाँ पे एक है जो है क्लोरो। तो 6 नंबर पे क्या है मेरा, क्लोरो है। 6 पे क्या है, क्लोरो है। उसके बाद अब कोई है नहीं, तो अब 8 कार्बन होने से क्या होता है, तो ये होता है ऑक्ट। 8 कार्बन होने से ऑक्ट होता है। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे देखिए 3 नंबर पे और 2 नंबर पे OH है, इसका मतलब है 2 और 3 क्या है मेरा, 2 होने से क्या होता है डाई, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग और 2 3 डाई और उसके बाद क्या है 4 नंबर पे आइन है और 6 नंबर पे इन है। तो 4 नंबर पे हम लोग लिखेंगे आइन और 6 नंबर पे लिख देंगे इन। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका नेमिंग करते हैं। उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा, मतलब कितनों भी अब आपको दिया जाएगा तो अब आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और लोगों तक भी शेयर कर दीजिए, मतलब अपने दोस्तों तक की, ताकि वो लोग भी देख लें। और जो पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो आप सभी जाकर के पहले पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिए, जिसमें हम बढ़िया से एक्सप्लेन किए कि सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किस तरह से बना जाता है, ये CH3 कब होता है, CH कब लिखते हैं, कहाँ पे CH2 लिखते हैं। इस तरह से हमने पूरी एक्सप्लेन बढ़िया से किया है। आप उसको जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।